चलिए आज हम लोग एक सेकंड केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं। और सेकंड केस स्टडी आपको बहुत ध्यान समझना है। एक मैन्युफैक्चरर है जो 10 साल से मैन्युफैक्चरिंग लाइन में है। और 10 साल से मैन्युफैक्चरिंग लाइन में होने के बावजूद उसकी जो टर्नओवर है वो सिर्फ 1 करोड़ है। प्रॉफिट जो है वो 5 लाख का ही है, यानी 5% का ही है। और साथ ही साथ उसका जो है 6 महीने सीजन में होता है, 6 महीने ऑफ सीजन होता है। यानी 6 महीने में सेल काफी अच्छा होता है और 6 महीने में सेल अच्छा नहीं रहता है। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो कुछ महीने उसका अच्छा सीजन चलता है, कुछ महीने उसका सीजन अच्छा नहीं चलता है। प्लस उसका दिक्कत ये है कि उसके जितने भी कॉम्पिटिटर है उनका माल सारा बिक जाता है, इसका माल नहीं बिक पाता है। इसको पैसा मिलने में 3-3 महीने, 6-6 महीने, 9-9 महीने का टाइम लग जाता है। और ये अपना जो मैन्युफैक्चरिंग करता है ये करता है पंजाब में। और जहां पे ये मैन्युफैक्चरिंग करता है ना, वहां पे 150 ऐसे मैन्युफैक्चरर है, 150 मैन्युफैक्चरर है। और जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वो तुरंत माल बनाते हैं, तुरंत माल बेच लेते हैं। अभी ये अपना सेल्स भी नहीं बढ़ा पा रहा है। और माल जितना बनाना चाहिए, बेच पाना चाहिए उससे ज्यादा बना ले रहा है। तो उसको कैसे सॉल्व करें, हम इससे बात करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो इसका सबसे बड़ा चैलेंज है, जहां ये बिना सेल्स बढ़ाए, बिना कुछ किए हुए, सेल्स सेम का सेम रहेगा, फिर भी इसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। पहला कारण क्या है कि इसका जो है ना, जहां पे ये काम करते हैं, ये काम करते हैं पंजाब में। और पंजाब में 150 मैन्युफैक्चरर हैं। और 150 मैन्युफैक्चरर में ये जो है, पंजाब में इनके एक भी होलसेलर नहीं है। ये पूरा पूरा माल जो है अलग अलग स्टेट में सेल करते हैं। इनके 5 ही होलसेलर हैं, 5 ही बड़े होलसेलर हैं। और उस 5 बड़े होलसेलर से ये 1 करोड़ रुपए का सेल करते हैं साल में। और ये सारा होलसेलर जो है अलग अलग स्टेट का है। एक बिहार के है, एक यूपी के हैं, एक राजस्थान के हैं, एक बैंगलोर के हैं। इस तरीके से 5 अलग अलग स्टेट के इसके जो है होलसेलर है। अब बहुत ध्यान समझिए कैसे हमको इसको सॉल्व करना है, सारा का सारा चीज किस तरीके से इन सारे कस्टमर से बात करना है। सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है इनको, वो आ रहा है कि बाकी कंप्यूटर माल जितना बनाता है उतना बेच लेता है, ये नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि इनके पास वर्किंग कैपिटल का दिक्कत आएगा ही आएगा। और वर्किंग कैपिटल का दिक्कत क्यों आएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। क्योंकि वर्किंग कैपिटल का दिक्कत आएगा, इसी की वजह से इनके नेट प्रॉफिट में मार्जिन आएगा। नेट प्रॉफिट में मार्जिन में इशू आएगा। अब इनके जो कॉम्पिटिटर क्या करते हैं कि अगर मान करके सपोज दैट वो 1 करोड़ रुपए का माल बनाए एक महीने में, वो 1 करोड़ रुपए का माल बेच दिए, यानी 1 करोड़ रुपए का वही माल बनाए जो उस पूरे एक महीने में रोटेट हो जाएगा। यानी उनके कॉम्पिटिटर को एफएसएल एनालिसिस पता है, यानी फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग का आइडिया है, जिसकी वजह से वो उतना ही माल मंगाते सप्लायर से। अब इसके साथ दिक्कत क्या हो रहा है, अगर ये बेच सकता है 1 करोड़ रुपए का, तो ये बना ले रहा है 2 करोड़ रुपए का माल। यानी कि 1 करोड़ रुपए का माल बेचने के लिए 2 करोड़ रुपए फंसा रहा है ये। यानी कि इसका जो 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लग जा रहा है वो उसका प्रॉफिट होना चाहिए था, जो कि वर्किंग कैपिटल में ब्लॉक हो गया है, जो कि इन्वेंट्री में ब्लॉक हो गया है। इसके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए का माल बना रहे हैं, वो बेच ले रहे हैं। और यही 1 करोड़ रुपए हर बार रिपीट हो रहा है, यानी 12 महीने में 12 बार रिपीट होकर 12 करोड़ का धंधा कर लिया। अब ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये एक महीने में 2 करोड़ रुपए का माल बना ले रहा है, और ये 2 करोड़ रुपए का माल 3 महीने में बेच पा रहा है। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ रुपए का माल 3 महीने में बेच पा रहा है, यानी सिर्फ ये 8 करोड़ रुपए का धंधा कर पा रहा है। यानी 2 करोड़ रुपए को 4 बार ही घुमा पा रहा है। यानी अगर इस तरह से देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 8 करोड़ का धंधा कर पा रहा है। और 8 करोड़ रुपए का धंधा करने के लिए ये 2 करोड़ रुपए फंसा रहा है। उसी के जो मतलब कि कॉम्पिटिटर है, वो 1 करोड़ रुपए का पैसा फंसा करके 12 करोड़ रुपए का धंधा कर रहे हैं। यानी 1 करोड़ रुपए पे 12 करोड़ रुपए का 5% का मार्जिन है, यानी कि 60 लाख रुपए का मार्जिन कमा रहे हैं 1 करोड़ रुपए पे। ये 2 करोड़ रुपए फंसाया, और 2 करोड़ रुपए पे ये 8 लाख का सेल किया। यानी कि 8 लाख रुपए का जो सेल हुआ, सॉरी 8 करोड़ रुपए का जो सेल हुआ, उसमें 5% का मार्जिन, यानी 40 लाख रुपए बचा बना पा रहा है 2 करोड़ में। यानी कि इसका मार्जिन सिर्फ 20% का है। कितने का है, 20% का। जो 1 करोड़ रुपए को अच्छे से एनालिसिस कर पा रहा है, वो 1 करोड़ रुपए को लगा करके 60% का मार्जिन बना रहा है, 60% का मार्जिन बना पा रहा है। और इसके पीछे बहुत सिंपल सा चीज था, ईआरपी बहुत तगड़ा था उसके पास। तो जैसे ही वो ईआरपी लेके आएगा, ये फटाफट जल्दी से जल्दी इसका 5% का मार्जिन कैसे ही 10%, 15% पहुंच जाएगा, इसको पता भी नहीं चलेगा, बहुत इजीली। यानी कोई भी इसको कस्टमर्स का नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सेम कस्टमर में, सेम सेटअप में ये 5 लाख की जगह 15 लाख रुपए प्रॉफिट बना सकता है, सिंपल।
इसको करना क्या है कि इसको जो अभी के टाइम पे 1 करोड़ रुपए का माल पूरे साल भर में बेच पाता है, यानी 5 लाख यानी कि 8 लाख रुपए का माल एक महीने में बेच पा रहा है, तो सिर्फ उसको 8 लाख रुपए ही फंसाना है अपना। यानी अगर 8 लाख रुपए फंसाएगा, हर महीने 8 8 लाख रुपए का माल बनाएगा, और इसका मार्जिन कितना है, 5% का, यानी 1 करोड़ रुपए में 5 लाख का। लेकिन इसका पैसा फंसा कितना, 8 लाख रुपए। यानी 8 लाख रुपए पे ये 5 लाख रुपए बना रहा है। यानी कि ऑलमोस्ट 60% का इसका रिटर्न होगा। इसका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो 60% होगा, क्योंकि इसका जो पैसा लग रहा है वो 1 करोड़ रुपये लग रहा है, बाकी पैसा रोटेट हो रहा है। तो ये चीज को समझाना है कस्टमर को, पहला चीज। सेकंड, क्योंकि ये माल सही टाइम पे नहीं बेच पा रहा है, इसके जो कस्टमर है उसका वो डिमांड नहीं समझ पा रहा है, जिसकी वजह से दुकानदार जो है, ये जो होलसेलर जिसको ये माल बेच रहा है, होलसेलर के पास कोई भी सिस्टम नहीं है ट्रैकिंग का कि कौन फास्ट मूविंग है, कौन स्लो मूविंग है, कौन नॉन मूविंग है। वो आइटम को नहीं समझता है, वो मैन्युफैक्चरर को ही ब्रांड समझता है। अब जैसे कि मान के रखिए कि दो अलग अलग मैन्युफैक्चरर हैं, एक ए है एक बी है। ए ने सिर्फ उतना ही माल दिया जितना माल वो एक महीने में बेच पाता है। तो उसकी होलसेलर ने एक का सपोज 1 लाख रुपए का माल लिया, 1 लाख रुपए का माल लेकर के एक महीने में बेच दिया। तो उसको ये लगता है कि ए का माल आया तुरंत बिक गया। दूसरा मैन्युफैक्चरर बी है, वो उसको माल दिया, बी का माल उसका 3 महीने का माल एक बार में दे दिया। तो वही होलसेलर उसको माल जो है 3 महीने में बेच पाया 1 लाख का। यानी कि उसके दिमाग में, जो होलसेलर है उसके दिमाग में ये गया कि ए का माल जल्दी बिक जाता है। ए का माल जल्दी नहीं बिकता है, ए सिर्फ वही माल दिया जो एक महीने में निकल जाता है। बी को पता नहीं कि कौन सा माल देना है, जिसकी वजह से उसका 1 लाख रुपए का माल 3 महीने में गया, क्योंकि वो 3 महीने का माल ले दिया उसको एक बार में। तो उसे पता नहीं कौन सा आइटम उसको देना है, वो केवल वही आइटम दिया जो 3 महीने में निकलता है उसका। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसकी ब्रांड खराब हो गई है। जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर बी है, उसका ब्रांड खराब हो गया, और ब्रांड खराब होने की वजह से उसके अगल बगल के होलसेलर जो है बी से लेना पसंद नहीं करते हैं, वो ए से लेना प्रेफर करते हैं। और इसकी वजह से ए का जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस था वो बढ़ते चला गया हर एरिया में, और ए का जो रेवेन्यू है बहुत तेजी से जंप हो गया। थर्ड पॉइंट, अभी क्या है, क्योंकि उसका ब्रांडिंग खराब हो चुका है उस एरिया में, तो जहां पे बेस है बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग का, वहां पे तो कस्टमर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ब्रांडिंग खराब हो चुका है, क्योंकि उसके पास ईआरपी सही नहीं है, क्योंकि उसका माल बिक नहीं पा रहा है। माल नहीं बिक पाने की वजह से उसका जो ब्रांडिंग है वो खराब हो चुका है, वर्ड ऑफ माउथ खराब हो चुका है, क्योंकि उसके पास सही डाटा नहीं है। जैसे वो सही डाटा लेकर के आएगा, अपने होलसेलर को और अपने ट्रेडर को वही माल देगा जो अगले एक महीने में बिक जाता है, तो उसका ब्रांडिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। अभी के टाइम पे क्या है कि वो पूरे इंडिया में माल बेच रहा है 5 अलग अलग स्टेट में। अब अलग अलग स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से वो माल महंगा हो जा रहा है। सेकंड क्या, क्योंकि बी टू बी में है तो उधार पे काम होता है। अब उधार पे जब काम होगा तो पैसा लेट से मिलेगा। अब क्योंकि बहुत दूर है, तो कुछ ऐसे भी होलसेलर होंगे तो जो इसका पैसा मार लेंगे। तो यानी कि पहली बात तो ये है कि पैसा, ये प्रॉफिट मार्जिन 1 करोड़ में 5 लाख ही कमा रहा है, उसमें भी अगर इसका पैसा मर जाएगा तो इसका प्रॉफिट मार्जिन इसकी वजह से भी 5% है। यानी कि अगर ये 2.5 लाख रुपए आ जाता तो इसका प्रॉफिट मार्जिन सीधे 7.5 लाख रुपए हो जाता। थर्ड कारण, थर्ड इसी में क्या पॉइंट है ना, क्योंकि इसके क्योंकि इसके होलसेलर बहुत दूर दूर है, तो ये उससे कलेक्शन के लिए हर बार नहीं जा सकता है। यानी कि ये बहुत एग्रेसिवली उसे कलेक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन वहीं अगर ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब में फोकस करे, अब पंजाब में फोकस करने के लिए इसको समझना है कि पंजाब में कितने थे। जब मैंने उसे समझा ना कितने उसके पास पंजाब में इस तरह के लोग हैं जो माल बेच सकते हैं वहां पे, तो वहां पे 10 से 15 बड़े होलसेलर हैं, बाकी 25 से 35 ऐसे लोग हैं जो छोटे लेवल में भी काम करते हैं, जिसका माल ले सकते हैं। यानी कुल मिला के 50 लोगों की कैपेसिटी वहां भी है। अगर वो 50 लोगों में से सिर्फ 5 लोगों को भी कैप्चर करना चाहे, बहुत इजीली कर सकता है। मैंने पूछा कितने लोगों को कैप्चर कर सकते हो आप, बोला 5 लोगों को। यानी कि उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वहां घट जाएगा, और वहीं से वो 1 करोड़ धंधा कर सकता है। तो उसे अपने रीजन का, एरिया का बादशाह बनना है, और बादशाह बनने के लिए उसको ईआरपी सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे वो ईआरपी पे काम करेगा, कस्टमर यहाँ पे ऑटोमेटिकली वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू बढ़ते जाएंगे। सेकंड, अपनी मार्केटिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और मार्केटिंग के लिए जो है, नॉर्मल सी चीजें, बहुत सारी चीजें आप बता सकते हैं कैसे मार्केटिंग को इम्प्रूव करना है। बट अगेन यहाँ पे ईआरपी का बहुत बड़ा खेल आ गया आपको। जो भी मैन्युफैक्चर होता है उसके लिए ईआरपी का सॉल्यूशन सबसे बेस्ट होता है। ईआरपी के थ्रू आप उससे डील कीजिए, आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकते हैं। इवन सेल्स ही क्यों ना हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, क्योंकि जैसे उसका वर्ड ऑफ माउथ माल तुरंत बिकने लगेगा, उसके कस्टमर्स की दिक्कत नहीं आएगी। कस्टमर्स उसको लेके जाएंगे ही जाएंगे। और अगर एक बार कस्टमर बन गया तो ये रिपीट कस्टमर, क्योंकि होलसेलर है, यहाँ पे रिपीट ऑडियंस आता है।
तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे कस्टमर को हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। तो आज का सेकेंड केस स्टडी यहीं पे क्लोज करते हैं। एक और केस स्टडी लेके आएंगे अगले दिन।